दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा नित नए कीर्तिमान बनाती हुई आगे बढ़ती जा रही है। हर नया दिन नई उमंगें भर रहा है, नया जोश भर रहा है और भारत जोड़ो यात्रा अपने आसपास खुशी का माहौल बनाते हुए आगे बढ़ती जा रही है। दोस्तों जैसे ही मुझे पता चला भारत जोड़ो यात्रा का एक ऐप है जिसे डाउनलोड करने के साथ आप भी इस यात्रा के साथ जुड़ सकते हैं, तब मैंने वह ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया और जब भी मौका मिलता है मैं पद यात्रा पर निकल जाता हूँ। कल शाम को जब मैं पद यात्रा करते हुए निकल रहा था तो सामने से चाचा जी आते हुए दिखाई दे गए। वो आप तो जानते ही हो, मैंने चाचा जी के सामने एक डायलॉग मार दिया था। चाचा जी देखे उससे पहले बचने के लिए मैं पलट कर वापस जाने लगा था, तभी पीछे से चाचा जी की आवाज़ आ गई, पप्पू 2 मिनट रुको जरा। चाचा जी की आवाज़ कान में पड़ते पूरे तन बदन में एक सिरहन दौड़ गई। लगा चाचा जी अब तो पास आकर डांटेंगे, पर क्या कर सकते थे। चाचा जी को राम राम करके मैंने पूछा, हाँ बोलो चाचा क्या बात है। चाचा ने कहा, पप्पू आजकल बहुत बोलने लग गए हो, पहले तो तुम्हारी जुबान नहीं खुलती थी, लगता है वो राहुल पूरे देश में बारात लेके घूम रहा है, उसका असर तुम पे दिख रहा है। हमने चाचा से धीरे हंसते हुए कहा, चाचा वो बारात नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा है। चाचा ने कहा, हाँ समझते हैं भारत जोड़ो यात्रा को, हमने भी अपनी यूं ही दाढ़ी सफ़ेद नहीं की है, बहुत यात्राएं देखी है हमने, ये सब सियासी यात्राएं हैं, कुर्सी के लिए कुछ नहीं होना जाना इससे। हमने कहा, चाचा आप यहाँ पर गलत हो, हमने तो इस यात्रा में नफरत को मिटाने की, भाईचारा बढ़ाने की, प्रेम की, गरीबों की समस्याओं की, किसानों की समस्याओं की, बेरोजगारों की, युवाओं की, सबकी समस्याओं के संबंधित बातें ही सुनी है। कुर्सी की तो कहीं इसमें बात ही नहीं आई है। हम एक ही सांस में सब बोल गए। चाचा हमें अचरज से देखते हुए बोले, ये सब तुम कहाँ सुन लिए, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। हमने कहा, चाचा आप तो गोदी मीडिया देखते हो और गोदी मीडिया में तो सरकार क्या कर रही है वही बताया जाता है, देश में क्या हो रहा है ये तो बताया नहीं जाता है। आप तो गोदी मीडिया में सरकार की आज तक की लेटेस्ट जानकारी रखते हो, न्यूज़ 24 अपडेट रहते हो, आपको तो पता ही नहीं है देश में क्या से क्या हो रहा है। रुपया गिर गया आपको पता नहीं, महंगाई बढ़ गई आपको पता ही नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई आपको पता ही नहीं, एमएसएमई उद्योग और छोटे दुकानदार। चाचा ने कहा, बस कर बस, सब समझ रहे हैं हम किसके कहने में ये सब कह रहे हो। महंगाई बढ़ी है तो आय भी तो बढ़ी है, किसान की इनकम दुगनी हो गई है और विकास भी तो हो रहा है। देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए थोड़ी सी महंगाई सहन नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा टैक्स दे दिया तो गिना रहे हो। देखो कितना विकास हो गया है, वंदे ट्रेन चल गई है और अब तो खेती बाड़ी में दवाई छिड़कने के लिए ड्रोन का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर आलू भी है तो हम वहां से ड्रोन से उठा करके बड़ी मंडी में तुरंत ला सकते हैं। अब ड्रोन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और इसलिए किन्नौर तक के हमारे अगर आलू भी है तो हम वहां से ड्रोन से उठा करके बड़ी मंडी में तुरंत ला सकते हैं। हमने कहा, चाचा बिल्कुल सही जा रहे हो, अब तो ड्रोन से आलू आएंगे तुम्हारे घर में और लहसुन तुम भेजना मंडी में ड्रोन से। और हाँ, ड्रोन वाला प्रोजेक्ट जल्दी पूरा कर लेना, नहीं तो घर में पड़ी लहसुन बकरियां खा जाएगी, वैसे भी अभी बकरियां ही खा रही है। और हमें ये भी बता दो किसानों की आय दुगनी कैसे हो गई है, समझाओ इसे ज़रा। खेत में डलने वाला खाद महंगा हो गया, ट्रैक्टर में डलने वाला डीजल महंगा हो गया, अब बता दो आय कैसे दुगनी हो गई। और साथ में हमें ये भी बता दो, सरकार ने वादा किया था एमएसपी पर कानून बनाएंगे, क्या कानून बन गया। चाचा हमें समझाने के लिहाज से कहने लगे, बेटा इन सब कामों में वक्त लगता है, सबसे पहले तो हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है, परिवारवाद को मिटाना है, देश के बाहर गए काले धन को लाना है। हमने कहा, चाचा यही तो गड़बड़ हो जाती है, आप तो बन गए हो गांव के विधाता और आपके सिपा सालार बन गए हैं भाग्य विधाता और उनमें से बन गए हैं कोई भविष्यवक्ता, भारत का भविष्य बताने लगे हैं। चाचा ने कहा, क्या बात है हम समझे नहीं। हमने कहा, आप ही सुन लो। 2023 में जो आतंकवादी घटनाएं हुई वो 4,766 थी। मित्रों कितनी थी? 4,766 आतंकी घटनाएं हुई। अभी चल रहा है 2022 और हमारे भविष्यवक्ता 2023 के आंकड़े पेश कर रहे हैं। चाचा ने कहा, अरे नहीं रे, ये तो एक जबान फिसल गई है, वो तो 2022 के आंकड़े थे, गलती से 23 निकल गया, अब इसमें भविष्यवक्ता की क्या बात हो गई। हमने कहा, चाचा क्या बात कर रहे हो, चलो अब हमें यही बता दो किसने भविष्यवाणी की थी 2047 में भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। अब ये भविष्यवक्ता ही तो कर सकता है। चाचा चुपचाप अगल बगल झाँकने लग गए, हमें मौका मिल गया। हमने कहा, चाचा ऐसी बातें सुनकर हमारे अंदर का नाना पाटेकर जाग जाता है। चाचा चौंक कर बोले, नाना पाटेकर, तुम्हारे अंदर कब से नाना पाटेकर आ गया। हमने कहा, जब से ऐसी बातें सुनी है हमारे अंदर का नाना पाटेकर चिल्लाने लगता है। चाचा हंसते हुए कहने लगा, अच्छा बताओ क्या कहता है तुम्हारे अंदर का नाना पाटेकर। हमने कहा, चाचा रहने दो, बात गले नहीं उतरेगी, फिर एक क्रांतिवीर शहीद हो जाएगा।
क्रांतिवीर की बात सुनते हमारे चाचा शांत हो गए। वो अच्छी तरह से जानते हैं आज के युवाओं में भी वही लहू दौड़ रहा है जिसने ब्रिटेन सरकार को लोहे के चने चबा दिए थे। एक झलक जंग आज़ादी के उन दीवानों को भी देख ही लो। इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना वादा करो जब आजादी मिले, याद करना हमें भूल जाना नहीं। और भारत जोड़ो यात्रा में युवाओं का जोश देखकर हर कोई यही सोच रहा है कहीं इनकी नसों में खून उबाल मार गया तो क्या होगा। भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहा जनता का सैलाब, युवाओं में उमड़ता हुआ जोश और बच्चों के खिलखिलाते चेहरे। बुजुर्गों का आशीर्वाद भारत को एक नई दिशा की तरफ ले जा रहा है। मैं इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ युवाओं को एक संदेश दे रहा हूँ। युवा हैं हम, युवा देश के युवा हैं हम, रोशन जगमगाते सुंदर न्यू इंडिया की आंखों के तारे हैं हम, ऊर्जा से लबरेज युवा हैं हम, अपने सपनों को मुट्ठी में भरकर आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ान भरने का रखते हैं दम, युवा हैं हम, विकट परिस्थितियों में भी जीने का बुलंद हौसला रखते हैं हम, युवा हैं हम, पसीने से लथपथ होकर रोजगार की तलाश में भटकते हुए बेरोजगार युवा हैं हम, अपने बिखरते हुए सपनों को देखकर हताश और निराश युवा हैं हम, युवा देश के युवा हैं हम, बंद कर मुट्ठी को सांसों में भरकर दम, आसमान को छू लेंगे हम, हमें न कोई रोक सका है नहीं रुकेंगे हम, युवा हैं हम, कभी न हारे थे कभी न हारेंगे हम, युवा हैं हम, आवेश में आ जाए तो समुद्र की उपंती लहरें हैं हम, जिसे न कोई बांध सका था न कोई बांध सकता है, बहती कलकल नदी की धारा है हम, युवा हैं हम, युवा हैं हम। आप सभी भारत जोड़ो यात्रियों को मेरा सत सत नमन, राम राम सा।